गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिस टेबल में मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके फिजिकल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल किस तरीके से वो बिहेव करते हैं दोनों, इनके कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप इन्हें डिफाइन कर रहे हैं। और ये कंप्लीट टेबल बनाने के बाद में कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज है स्टेट, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, लस्टर, लस्ट्रस, सोलोसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी। ये सारी की सारी आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जिनके बेस पर मेटल में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट मींस द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल कौन कौन सी स्टेट में अवेलेबल होते हैं। मेटल के बारे में लिखा हुआ है मोस्टली सॉलिड। मेटल्स जितने भी होते हैं, अगर आपको कोई नेम अगर याद आता है मेटल के नाम पर, तो आप देखेंगे मोस्टली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मोस्टली इसलिए लिखा है क्योंकि सभी नहीं होते। यहाँ पर ये साइड में जो स्टार बनाए हुए हैं मैंने, आप देखोगे कई जगह पर स्टार है। ये स्टार एक्सेप्शन को शो करते हैं, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन के बारे में भी देखेंगे। ये कह रहा है कि मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं। काफ़ी मेटल ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड नहीं होते। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट पर होता है, रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। तो स्टेट में मेटल जो होते हैं मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और नॉन मेटल की बात करें वो सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, मेटल और नॉन मेटल दोनों में रेंज होती है। मेटल की जो डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। तो ये जो डेंसिटी है और इसके अलावा लस्ट्रस है, ये सोलोसिटी है, ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, पहले इनको पढ़ते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कितना वेट किस साइज में समाया हुआ है वो उसकी डेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक पीस रखता हूँ, ये वुड का पीस है, ठीक है। ये जो डस्टर है ये वुड का पीस है, इसका कुछ वेट है, आप इसे इजीली हाथ में उठा पा रहे हैं। सेम अगर इसी साइज का, इसी शेप का एक और मटेरियल बनाया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिसका मटेरियल जो होगा कोई मेटल होगा, मान लीजिए आयरन का बना होता, एक हाथ में मेरे पास वुड का है, दूसरे हाथ में मेरे पास आयरन का है, डेफिनेटली कौन सा वेट आपको ज़्यादा फील होता? मेटल वाला। तो मेटल जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पर यूनिट वॉल्यूम। जितना भी उसका साइज है, दोनों का साइज सेम है, उस पर वेट किसका ज़्यादा है? मेटल का। तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, ओके। सेकेंड पॉइंट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? लस्टर एक पॉइंट होता है। लस्टर का मीन्स होता है मेटेलिक शाइन। हर एक मेटल की एक शाइन होती है। बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बिना टच किए, बिना रिएक्ट किए, बिना किसी कांटेक्ट के थ्रू आपको पहचानना होता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो इनकी एक शाइन होती है, ठीक है। मेटेलिक एक कलर होता है, उस मेटेलिक शाइन की वजह से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर दीज आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ओके। सो उसी मेटेलिक शाइन को बोलते हैं लस्टर। नेक्स्ट वन है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी लगभग नेम से आइडिया लग रहा होगा आपको, ये साउंड के बारे में। मेटल की एक शाइन होती है, ठीक है। शाइन के साथ साथ उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है साउंड। ये वुड का है, मैं इसको कहीं पर भी टच करता हूँ इस तरीके से अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। मैंने टेबल पे इसको स्ट्राइक किया, जमीन पर पटका, लेकिन वहीं अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मेरे पास होता और उससे मैं जमीन पर पटकता तो आपको आइडिया लग जाता। उसकी मेटल की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। आपके घर में कोई यूटेंसिल है जो आपके हाथ से गिर जाता है तो वो बजता है ना नीचे जाकर। अगर कोई नॉन मेटल का ऑब्जेक्ट है, वुड है, प्लास्टिक है, तो उसकी भी साउंड जनरेट होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप क्या कह सकते हैं कि मेटल की एक अलग साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरिसिटी, ओके। तो मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं। फिर यहाँ पर है मेलेबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीटन इनटू शीट। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी मेटल को बीट करके उसे पीट कर हथौड़े से किसी भी चोट से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मेलेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर आप इन्हें खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हें वायर बनाया जा सकता है खींचकर, ऐसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी चेक की जाए, इन दैट केस दैट इज डक्टिलिटी। जिसके अंदर ये अवेलेबल होती है वो बहुत डक्टाइल होते हैं और जिनमें नहीं होते वो ब्रिटल होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी कम होती है।
नेक्स्ट पॉइंट यही है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, मेटल में। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की हो सकती है, उसके लेवल को चेक करने के लिए अलग से चेक किया जाता है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी टू हैंडल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड और स्ट्रेस। कोई एक मेटल आपके पास, कोई भी एक मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ये है, ठीक है, इस पर मैं कितना प्रेशर, कितना फोर्स या कितनी स्ट्रेस लगा सकता हूँ कि ये रुक जाए। अब थोड़ा सा फोर्स लगाने पर आपने देखा कि ये ब्रेक हो गया, यानी कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकती है। अब आते हैं आपके इन पॉइंट्स पर वापस। तो जो डेंसिटी जिसके बारे में मैंने बताया था, मेटल की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है मोस्टली, यूजुअल केसेस में। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पर बात करता चलूँगा। जैसे आपने देखा मेटल मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर मेटल की बात करें तो मेटल में एक आपके पास होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का जो आप स्टेट ऑफ मेटल चेक करते हैं वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन का साइन है। डेंसिटी में बात कर रहे हैं, मेटल हाई डेंसिटी के होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी के मेटल होने के बावजूद आप देखते हैं मर्क्यूरी जो होता है, ठीक है, मर्क्यूरी है, उसके अलावा लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनमें हार्डनेस नहीं होती है। तो ये सारे के सारे मेटल होने के बावजूद क्या है, लो डेंसिटी वाले। नॉन मेटल में लो डेंसिटी होती है मोस्टली, लेकिन नॉन मेटल का सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल है कार्बन का एक एलोट्रॉप जिसे हम बोलते हैं डायमंड। डायमंड इज द मोस्ट हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस अभी तक क्या माना जाता है, डायमंड। तो डायमंड एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। हार्डनेस ये डेंसिटी पर ही डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा हार्डनेस होगी। तो हाई डेंसिटी वाले मोस्टली आपको हार्ड मिलेंगे, वेरी हार्ड, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया हार्ड के बारे में जब भी आप बात करते हो, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों क्या है, मेटल है, उसके बावजूद इनकी जो हार्डनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको अगर आप नाइफ से ऐसे कट करने लगे तो ये बटर की तरह कट जाते हैं। उसके बाद नॉन मेटल में बात करते हैं, नॉट हार्ड। नॉन मेटल जो होते हैं ज़्यादातर हार्ड नहीं होते, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं या ब्रिटल होते हैं, इस तरीके का नेचर होता है। लेकिन वही एग्जांपल जो लो डेंसिटी में था डायमंड वाला, डायमंड क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। इनको जब आप हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक टेम्परेचर तक अपने पास हीट को बेयर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रेडिएट करते हैं, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है। एक लेवल के बाद इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं, कहीं अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, जहाँ पर ये मेल्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, और ये मेटल में काफ़ी हाई होता है। नॉन मेटल की बात करें उनमें ये लो होता है। अब मेटल में जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हाई टेम्परेचर, उसके बाद भी एक्सेप्शन है। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका टेम्परेचर के लिए, ये है आपका मर्क्यूरी। ये क्या होता है कि नॉर्मली लिक्विड होता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनको अगर आप अपने हाथ पर रखो, गैलियम और सीजियम ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर आप उन्हें हाथ पर रखो तो आपके हाथ की हीट से वो मेल्ट होने लग जाते हैं, ठीक है, इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लस्टर। लस्टर क्या होता है, मेटेलिक शाइन, जो सिर्फ आपको मेटल में देखने को मिलेगी। तो लस्टरस होते हैं, मेटल मोस्टली लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं। अब इसमें लस्टर की बात कर रहे हैं तो आयोडीन की अगर आप बात करें, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, उसके बावजूद वो क्या होता है, उसमें मेटेलिक शाइन होती है, आयोडीन मेटल की तरह ग्लो करता है। अब है मेलेबिलिटी यानी कि पीट कर उसे शीट में कन्वर्ट करना। तो जब आप किसी मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं, जितना पतला आप उसे कर सकते हैं उतनी ज़्यादा उसकी मेलेबिलिटी होती है। एक लेवल के बाद वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। मेलेबिलिटी, मेटल्स आर मोस्टली हाई मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर मोस्टली ब्रिटल। मेलेबिलिटी का अपोजिट जो पॉइंट होता है दैट इज ब्रिटल। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता, हिंदी में बोलता है भंगुरता, जब आप किसी चीज़ को चोट मारे और वो आप बिखर जाए, ठीक है। मान लीजिए ये जो चौक है, इसके अलावा आप कुछ मार्बल लेते हैं या कोई वुड का पीस लेते हैं, तो जितनी आप चोट मारेंगे क्या होता है, उनके टूटकर बिखरने का वो होता है, टेंडेंसी होती है, दैट इज ब्रिटलनेस। तो मेलेबिलिटी मेटल्स में होती है और नॉन मेटल मोस्टली क्या होता है, ब्रिटल होते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब एक्सेप्शन है। जिंक की मैं बात करता हूँ, जिंक मेटल होते हुए भी क्या होता है, ब्रिटल होता है। जिंक को अगर आप चोट मारकर ऐसे चेक करेंगे तो बिखर जाएगा, मीन्स वो भी क्या होता है, ब्रिटल होता है। डक्टिलिटी,
वायर खींचने की जो कैपेसिटी होती है, मेटल मोस्टली डक्टाइल होता है और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है, यानी कि इनको वायर खींचकर बनाया जा सकता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कैपेबल जो होता है डक्टिलिटी में वो होता है आपका गोल्ड। गोल्ड को इतना डक्टाइल कहा जा सकता है कि सिर्फ 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम अमाउंट ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ वायर। मतलब सिर्फ 2 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड है, उसको आप वायर बनाना चाहते हैं खींचकर, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर आप उससे बना सकते हैं सिर्फ 2 ग्राम से। उसकी डेफिनेटली उसकी जो आप कहते हैं ना डायमीटर, वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फिर आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि कितना स्ट्रेस, कितना फोर्स वो बेयर कर सकता है। इन दैट केस मेटल आर मोस्टली टेंसाइल, मोस्टली टेंसाइल। इनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। उसके बाद आपके पास कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी मतलब होता है चालन, हिंदी में बोलते हैं चालन, ठीक है। इनके अंदर 2 टाइप की एनर्जी है जो फ्लो हो सकती है। फर्स्ट वन इज हीट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ बोथ, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। इनमें ना तो हीट अच्छे से ट्रांसफर हो पाती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। बहुत हाई टेम्परेचर देने पर कहीं ना कहीं इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं कि ये एक्वा सॉल्यूशन बना लें, ठीक है, किसी के साथ, या फिर इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। बैड कंडक्टर बोला जा रहा है। कुछ इंसुलेटर की सीरीज में भी आते हैं, यानी कि जिनमें किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो वो आपके नॉन मेटल की कंडीशन में आ जाते हैं। ओके, मैंने आपको कुछ 10 पॉइंट्स बताए, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल की। उसके बेस पर आपको ये टेबल करनी है। आपका हाफ चैप्टर सिर्फ इन्हीं के बारे में। इनमें कुछ एक्सेप्शन थे, वो एक्सेप्शन मैंने अभी आपको ओरली बताए। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी एक्सेप्शन है उनको मैं वीडियो की फॉर्म में आपको दे दूंगा और नोट करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।